ओके दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है। क्या है वो खबर? तो दोस्तों, अभी अभी आपको पता होगा कि अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि जो हमारी मीडिया है उनसे उनकी बातचीत थी। किस चीज को लेकर? तो जो हमारे बिहार के अंतर्गत भर्ती होने वाली है शिक्षा की, यानी कि शिक्षक की 7th फेज को लेकर, उससे रिलेटेड कुछ उनसे बातचीत करी गई, वार्तालाप किया गया। किस मुद्दे पर? तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन आप लोगों के काम के मुद्दे वो ये है कि पहला मुद्दा, विज्ञापन कब तक आएगा। दूसरा, उसकी योग्यता क्या है। तीसरी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। चौथी, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाएगी या नहीं, या फिर एग्जाम जो होगा वो कब तक होगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपका एग्जाम होगा, वो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा होगा ये सवाल। तो इन सभी सवालों के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्लियर करी। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने से पहले इससे भी बड़ा एक मुद्दा है, जो कि हमारी पूरी की पूरी सरकार कह रही थी कि 2.5 लाख वैकेंसीज होंगी, 3 लाख वैकेंसीज होंगी। तो इन्होंने उसका भी एक पूरा का पूरा सामने ब्यौरा रखा। क्या ब्यौरा रखा, देखिए पहले आप उसको समझ लीजिए। हमारी जो टीचिंग भर्ती होने वाली है, कितने पोस्ट पर होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, कुल पदों की संख्या की बात करी जाए कक्षा 1 से लेकर 12 तक की, तो प्राथमिक जिन्होंने इनमें इन्होंने बोला है, ये जो है वो कक्षा यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक की कक्षा है। तो 1 से लेकर 8 तक की कक्षा में इन्होंने जो बोला, कुल पद जो है वो लगभग लगभग 80,000 है। 79,943 सीट्स हैं 1 से लेकर 8वीं तक में। इन्होंने बोला कक्षा 9वीं से 10वीं में जो शिक्षक की जरूरत है वो है 32,916। और वहीं पर ही 11 से लेकर 12 तक की क्लास में बात करें इन्होंने कि शिक्षकों की हमें जरूरत है 57,602। तो कुल मिलाकर ऐसे बात बन जाती है दोस्तों 1,70,461। ये कुल मिलाकर हमारी पोस्ट है। इन पोस्टों के ऊपर आपकी भर्ती होगी कितने पर? 1,70,461। ये पूरा का पूरा एक्यूरेट डाटा है जो चेयरमैन सर ने दिया है। अब आप लोग जो इतने दिनों से अलग अलग जगहों पर देख रहे थे कि 3 लाख वैकेंसीज के ऊपर भर्ती होगी, भर्ती होगी, भर्ती होगी, तो बिल्कुल दोस्तों वो खबर जो खबर थी वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे बस ये है कि सरकार ने इसको दो भागों में बांट दिया। 1,70,000 कुछ लगभग लगभग एक बार देगी, और 1,30,000 लगभग लगभग वो एक बार देगी। क्यों? क्योंकि आप सही बच्चों को पता है, हमारे भारत के अंतर्गत इलेक्शन है बिहार में 2024 और 25 दोनों में। 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा। 25 में बिहार के अंदर से सरकार बनेगी, तो 25 में भी तो बिहार के पास कुछ मुद्दा होना चाहिए कि हमने युवाओं के लिए कुछ करा। तो आप देख लीजिएगा, जैसे ही विधानसभा के इलेक्शन आएंगे उससे कुछ समय पहले आपको दोबारा शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, और वो 1,30,000 पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे मिलाकर कुल आपकी भर्ती हो गई 3 लाख की। ठीक है? तो ऐसे आपकी भर्ती मिलेगी टुकड़ों में, जो कि कई बार जो प्रोफेसर चंद्रशेखर उनके द्वारा भी कहा गया था कि इस बार हम इतनी भर्ती ले रहे हैं और ये भर्ती यहीं नहीं रुकेगी, हम आगे भी एक और 1 लाख शिक्षक की भर्ती लेंगे। तो वो 1 लाख नहीं, 1,30,000 होगी। तो यहां पर आपकी सीट की कटौती हुई है। समझ गए सभी बच्चे? और इसमें भी दोस्तों एक खबर और अच्छी है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक में सीधी सीधी जो फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि महिलाएं हैं, उनको 50% का आरक्षण दिया है। तो 50% सीट सीधी सीधी महिलाओं की यहां आरक्षित हो गई है। बाकी दोनों में बात करी जाए तो 35% सीट का आरक्षण दिया गया महिलाओं को। तो महिलाएं बहुत खुश हो जाइए, लेकिन खुशी के साथ साथ में तैयारी भी करिए। आने वाला लाइफ आपका वेट कर रहा है, एकदम रॉयल लाइफ। 50,000 सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो आप लोग। तो इसलिए तैयारी करिए, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो आप लोग। तो ये कुल पद निकल कर आए आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है? अब पद कहां घट गए और कहां वो मिलेंगे, आप लोगों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों को मानना है नहीं मानना है देख लीजिएगा 2025 के स्टार्टिंग में। ठीक है? आइए दोस्तों, क्या है, सॉरी 24 के स्टार्टिंग में। आइए अब चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि इसका जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। तो देखो दोस्तों, जो चेयरमैन सर है उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि इसका जो पूरे का पूरा विज्ञापन है वो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंतर्गत आपके पूरा का पूरा वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। कितने दिनों में? 2 से 3 दिनों में। तो जहां इतने दिन वेट करा, उस समय 2 से 3 दिन और सही, 2 से 3 दिन में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला बिंदु, योग्यता।
योग्यता को लेकर बात हुई कि योग्यता इसमें क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होंगी। तो दोस्तों सभी के सभी बच्चे अपनी कमर कस लो, कुछ बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा खराब रहेगा। क्या है दोस्तों योग्यता क्वालिफिकेशन? तो प्राथमिक कक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए आपका इंटर के साथ साथ में डीएलएड या फिर बीएड, दोनों में से कोई भी, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ में आपका सीटेट, अगर आप क्वालिफाई हो, पास हो, साफ साफ उन्होंने शब्दों में बोला है पास, नॉट परसुइंग, ठीक है। तो पास उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, अगर आप लोग पास हो तो आप एलिजिबल हो, इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो, कोई भी आपको फॉर्म भरने से नहीं रोकेगा, ठीक है। तो पहला बिंदु कि डीएलएड बीएड प्लस में सीटेट होना चाहिए आपके प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए। माध्यमिक के लिए बोला उन्होंने ग्रेजुएशन जमा में बीएड जमा में एसटेट, यानी कि जो एसटीटी होता है पेपर 1 वाला, वो क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर हो तो एलिजिबल हो आप माध्यमिक के लिए 9 से 10 के लिए। साथ ही साथ में पोस्ट ग्रेजुएट बीएड और पेपर 2 किसका, एसटीईटी का, अगर क्वालिफाई हो तो उच्च माध्यमिक के लिए आप लोग एलिजिबल हो, फॉर्म डाल सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को, ठीक। तो यहां से क्या खबर निकल के आई दोस्तों, यहां से खबर ये निकल के आई कि 2021 से लेकर 22 जो 23 वाले बच्चे थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि जुलाई में हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आने वाले जुलाई में तो हम भी शायद एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो पास आउट वाला होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों कहीं पर भी इस भर्ती में जो बोला जा रहा है आने वाले दिनों में हो जाएगी, तो बोला जा रहा है अगर कहीं पर भी इसमें लेट हुआ और ये जून जुलाई तक खिसक गया और आप लोगों ने पास कर लिया तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये निकल के आए दोस्तों इसकी योग्यता। तो हमने दो चीज बारे में बात कर ली, पहली बात कर ली हमने विज्ञापन कब तक आएगा और योग्यता क्या रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ये तो पता चल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे आपके और कितने कितने बनेंगे, ठीक है। और इसी में इन्होंने बोला कि जो भाषा एक है, आप सही बच्चों को पता है भाषा को दो पार्ट में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, जिसमें आपकी जो पूछी जाएगी वो इंग्लिश और हिंदी, मैंने उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, ये पार्ट 2 का है, हिंदी हो गया या फिर उर्दू हो गया या फिर बंगाली हो गया, ठीक है, जो कि कितने नंबर की पूछी जाएगी, 75 नंबर की, और ये 25 नंबर की, तो कुल मिलाकर 100 नंबर की है। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस 100 में से आपको केवल 30 नंबर लेने हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ये नहीं कि हिंदी में आपके अलग लेने 30%, इसमें अलग लेने, नहीं, कुल मिलाकर आपको 30 नंबर लेने हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, ठीक है। और रही बात पाठ्यक्रम की, तो इसमें भी इन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन का इंतजार कर लीजिए, 2 से 3 दिन में आपको पूरा फाइनलाइज कर दिया जाएगा सारी की सारी चीजों को। तो 2 से 3 दिन आप लोग सभी का सभी इंतजार कर लीजिए, आपको आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगली बात कि नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो हटेगी क्या आगे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है नहीं जी, नहीं हटेगी। हम उन टीचरों को लेना चाहते हैं जो तुक्के मार कर टीचर नहीं बने हैं, क्योंकि आज भी बिहार व्यवस्था में देखा जाए तो कई लोगों को इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती है या किसी भी और चीज की, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। उन्होंने साफ कहा है कि हमें वो टीचर चाहिए जो बच्चों से ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है, तभी वो बच्चों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग हम नहीं हटाएंगे, तुक्के वाले टीचर हमें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिनके पास नॉलेज हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रतिशत वही बोला कि सामान्य 40% वाला बच्चा पास होगा, 36.5 वाला पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का 34% और अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए 32%, ये इन्होंने यहां पर भी बोला इस चीज को लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन उनका कि एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि एग्जाम जो है वो आपका अगस्त और सितंबर में देखने को मिल जाएगा, किसमें, अगस्त और सितंबर में एक दिन एग्जाम होगा। हाँ जी दोस्तों, ये वनडे एग्जाम होगा, एक ही दिन में एग्जाम होगा पूरा का पूरा। और इस एग्जाम की खासियत ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा अगर सीटेट के साथ साथ एसटीईटी भी पास है, तो अगर उसके अंदर योग्यता है तो प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक में भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी पेपर सेम दिन नहीं होंगे, एक दिन प्राथमिक का होगा तो एक दिन माध्यमिक का होगा, एक दिन माध्यमिक का होगा तो एक दिन उच्च माध्यमिक का होगा। तो कोई भी बच्चा एक एग्जाम से ज्यादा एग्जाम के लिए योग्य है तो वो फॉर्म डालेगा, कोई नहीं रोकेगा उसको, और एक दिन एग्जाम नहीं होगा। तो बीपीएससी सर के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा जिसने भी ये निर्णय लिया उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो बच्चे एक से ज्यादा एग्जाम के लिए योग्य होंगे, तो उनका एग्जाम एक दिन सेम दिन नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों सारे के सारे बच्चे खुश हो जाइए, ये जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। साफ साफ इन्होंने कहा है। लेकिन जो पेपर लीक होते थे, आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे बिहार में पेपर लीक होने की क्या है, बहुत ही नॉर्मल बात है वहां पर। ठीक है, तो लेकिन जो पेपर लीक होते थे, इन्होंने कहा है कि जब भी पेपर बनता था तो पेपर बनने के बाद स्कूल में जो सुपरिटेंडेंट होता था उसके पास जाता था, और उसके पास जाकर फिर विद्यार्थियों के पास जाता था। और जितने भी केस आप उठाकर देख लीजिएगा, पेपर जो लीक होते हैं वो सुपरिटेंडेंट के पास से होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि पेपर जो आएगा वो डायरेक्ट स्कूल के अंतर्गत आएगा, वो सुपरिटेंडेंट के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली विद्यार्थियों के पास जाएगा, और विद्यार्थियों के पास उसकी सील खोली जाएगी जो सुपरिटेंडेंट के पास खोली जाती थी। तो इस तरीके से हम पेपर लीक होने से बचा सकते हैं। अब वो कितना बचा सकते हैं, कितना नहीं बचा सकते हैं, वो तो समय ही बताएगा। उससे पहले टिप्पणी टिप्पणी करनी बेवकूफी वाली बात होगी। लेकिन जितने भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, अच्छी कोशिश कर रहे हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन मुद्दों के ऊपर पूरी की पूरी बात हुई है। उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे इस चीज को लेकर। साथ ही साथ में दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा, सिलेबस मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा ही दिया है। और थोड़ी सी आप लोगों को मेरी तरफ से मैं माफी भी मांगना चाहूंगा आप लोगों से। लास्ट मैंने आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन उसमें ऑडियो ही नहीं है। माइक पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा था, आवाज ही नहीं गई उसमें। लेकिन इस बार आवाज भी जाएगी, सब कुछ जा रही है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, सिलेबस क्या होने वाला। सिलेबस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, सभी बच्चों को सिलेबस की। सिलेबस जो है वो दो पार्ट में है, पार्ट 2 और पार्ट 1। ठीक है, इसमें जो होगा वो भाषा होगी आपकी। भाषा में भी आपकी क्या है, इंग्लिश है और हिंदी है, आप सही बच्चों को पता होगा। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, तो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, जीके है, जनरल अवेयरनेस है, इन्वायरमेंट है, और क्या था, ज्योग्राफी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आप लोगों का। बाकी और में भी देखा जाए तो रीजनिंग हटा दो और इन्वायरमेंट हटा दो, सेम ही, और बाकी अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर देखो तो 25 नंबर की है इंग्लिश, और हिंदी जो है वो 75 नंबर की है। तो वैसे तो मेरे मेन चैनल पर संपूर्ण हिंदी करके एक पूरी 3.5 घंटे की वीडियो की लेक्चर है, आप वो देखकर पढ़ सकते हो उससे। लेकिन आप लोगों के लिए मैं दोबारा न्यू फॉर्म में हिंदी शुरुआत कर रहा हूं, 75 नंबर की आएगी इसलिए। तो आप लोग क्या चाहते हो, आपको ये जो डिसीजन है इसी चैनल के ऊपर, हिंदी शुरू से ही शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी। तो आप लोग क्या चाहते हो कि हाँ सर शुरू से हिंदी शुरू कर दो, और साथ ही साथ में यहां से मैं है मैथ और रीजनिंग और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन शुरू करने की सोच रहा हूं। बाकी पोर्शन भी धीरे धीरे शुरू कर देंगे हम लोग, लेकिन ये जो है ऐसे पोर्शन है जहां से आपके सटीक नंबर मिलेंगे, सही तो सही, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप सीधी की बात है, 150 में से आप लोगों को 60 नंबर चाहिए मेरिट में आने के लिए, जनरल वालों को 60 नंबर, 40% चाहिए, तो 15 चौक 60 होता है, 40% यही हुआ, तो 60 नंबर चाहिए। तो 60 नंबर दोस्तों, अगर मैथ रीजनिंग और इन्वायरमेंट अच्छी तरीके से और ज्योग्राफी अच्छी तरीके से कर लिया ना, आपको जीके जीएस के पढ़ने के चक्कर में ही नहीं है। अगर आप इसमें तुक्का भी मार कर आओगे ना, तो भी आपके 20 नंबर आ जाएंगे। तो यहीं से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और ये तो समुद्र है, कितना भी पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं इन चीजों के ऊपर फोकस करने वाला हूं आप लोगों का। आसान रास्ता, इजी रास्ता, क्वालिफाई करके टीचर बनना है, ज्ञान नहीं पेलना है हमें यहाँ पर भी। किसी भी प्रकार का ज्ञान, कितने ज्यादा हम ज्ञान में सर्वोच्च है वो नहीं देखना है हमें अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा था, आप लोगों से मैंने एक सलाह ली है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हाँ सर आप सही सोच रहे हो, आप इसकी क्लासेस दे दीजिएगा, तो डिटेल में आपको मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा मेरा, जितना हो सके जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, देखो दोस्तों यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई मैं पैसा नहीं ले रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक पता है क्या होता है, बोलते हैं आप स्वार्थ बोल लो इससे, क्या बोल लो, स्वार्थ बोल लो। जब मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं, तो उस वीडियो में अगर जितने ज्यादा, कई बार ऐसा लगता है यार क्या बोल रहा है ये टीचर, एक शिक्षक देखे, एक विद्यार्थी देखे तो भी बहुत है हमारे लिए, बिल्कुल दोस्तों ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि हर किसी को थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, कहते हैं ना, तो वही वाली बात है, जो हमारा देखा जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करा करो, मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल में मेहनत करता हूं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है तो शेयर करा करो उस वीडियो को, ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं इन चीजों के बारे में, जो मैं समझा रहा हूं बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो इसलिए अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं लेता मैं, ज्यादा उम्मीद नहीं मांगता मैं इस चीज की, ना करते हुए हमारे वीडियोस के ऊपर 5 से 10 हजार व्यूज भी आ जाते हैं, बहुत है उतने। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा, जितना होगा बल्ले बल्ले होगी। ओके, चलिए, तो एक चीज छोटी सी मांग थी आप लोगों से, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड, आप कुछ भी कर सकते हो, करने में इससे ज्यादा भी कर सकते हो, करने में इससे कम भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा तब की तब। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, यही इंफॉर्मेशन थी। जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दूंगा इन सभी चीजों की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।